राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ भारत की भव्य जनसभा में क्षत्रिय एकता का गूंजा शंखनाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। जनपद कौशाम्बी के तहसील मंझनपुर क्षेत्र के पश्चिम शरीरा स्थित महादेव पैलेस में रविवार को राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ भारत की भव्य जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अनेक जिलों से आए पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं मातृशक्तियां भारी संख्या में मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश प्रवक्ता जौनपुर के आद्य प्रसाद सिंह ने की। तुमने चाहा ही नहीं तो हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरे आंखों में छलक सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल। जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में श्याम भगत सिंह, संरक्षक अयोध्या, विजयपाल सिंह बांदा और विजय विक्रम सिंह, जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा बांदा व अनिल सिंह प्रधान पचौहा मंचासीन रहे। पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बने विजय विक्रम सिंह, जिनके जोशीले और ओजस्वी भाषण ने सभा में उपस्थित हर व्यक्ति के हृदय में गर्व, शक्ति और एकता की नई चेतना जगा दी। विजय विक्रम सिंह ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में कहा, क्षत्रिय केवल नाम नहीं, ये पहचान है धर्म, वीरता और राष्ट्र गौरव की। हमें फिर से वो स्वाभिमान जगाना होगा जिसने कभी राणा प्रताप को अजेय बनाया था। जब हर युवा अपने कुल गौरव को याद करेगा, तब भारत फिर से रामराज्य की राह पर लौटेगा। उन्होंने आगे कहा कि अब समय है जब क्षत्रिय समाज को राजनीति, शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में अग्रणी बनना होगा। अब हमें वंश गौरव की कहानियों से आगे बढ़कर कर्म और ज्ञान से समाज का भविष्य गढ़ना है। यदि हर क्षत्रिय युवक अपने भीतर राणा प्रताप का साहस और शिवाजी का संकल्प जगाए, तो कोई शक्ति हमें झुका नहीं सकती। उनके इन प्रचंड शब्दों पर पूरी सभा जय राणा प्रताप और जय क्षत्रिय समाज के नारों से गूंज उठी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि क्षत्रिय समाज केवल तलवार चलाने वाला समाज नहीं, बल्कि ये धर्म, न्याय और राष्ट्र रक्षा का प्रतीक है। आज समय आ गया है जब हमें अपने गौरवशाली इतिहास से प्रेरणा लेकर फिर से समाज को संगठित और सशक्त बनाना होगा। अगर हर युवा अपने कुल गौरव को पहचान ले, तो आने वाला युग पुनः स्वर्णिम भारत का युग होगा। क्षत्रिय समाज को केवल वंश गौरव तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। विजय विक्रम सिंह ने यह भी कहा कि अब हर गांव, हर घर में क्षत्रिय चेतना की ज्योति जलानी होगी, तभी समाज का उत्थान और राष्ट्र का उत्थान संभव है। उनके जोशीले उद्बोधन पर सभा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभा में आशीष सिंह रघुवंशी ने महाराणा प्रताप की वीर गाथा सुनाई और चित्तौड़गढ़ से लाई गई मिट्टी से सभी क्षत्रिय बंधुओं का तिलक कर भावनाओं को चरम पर पहुंचाया। कार्यक्रम में धीरेन्द्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष, मार्तंड प्रताप सिंह सोनभद्र, अनिल सिंह प्रधान पचौहा, रतन सिंह जौनपुर, अमित सिंह प्रदेश प्रभारी सहित कई गणमान्य वक्ताओं ने समाज में बढ़ रही कुरीतियों को मिटाने और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय संरक्षक श्याम बख्श सिंह ने अपने विचारों में अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र रामराज्य की पुनः स्थापना, क्षत्रिय सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार पर विस्तार से चर्चा की। सभा में बनारस, सोनभद्र, सुल्तानपुर, चित्रकूट, बांदा, कौशाम्बी, मेरठ, अयोध्या आदि जिलों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन उमानंद सिंह बांदा ने किया और अंत में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजभान सिंह ने सभी अतिथियों व कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ भारत के तत्वाधान में आयोजित किया गया और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजभान सिंह जी के आमंत्रण पर हम लोग बबेरू से चल करके यहाँ आए। हमारे साथ बबेरू से और पचौहा, कमाशिन क्षेत्र से भी, चिलोलर आदि से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। यहाँ आने के बाद जौनपुर, अलीगढ़, अयोध्या, अन्य जगहों से आए हुए साथियों का जो वक्तव्य हमें प्राप्त हुआ, जो मूल मंत्र मिला, उससे एक बात समझ में आई कि आज अपने कुटुंब के साथ बैठ करके इस भारतवर्ष को परम वैभव के उच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तथा छात्र धर्म का पालन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बहुत सारे मूल मंत्र हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, जिनको लेकर के हम आज बहुत गर्व के साथ, बहुत उल्लास के साथ अपनी धरती पे वापस हो रहे हैं। मैं आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या नाम? विजयपाल सिंह, पूर्व चेयरमैन बबेरू। महासंघ भारत मिशन अखंड भारत, हिंदू राष्ट्र
रामराज्य की पुनर्स्थापना एवं क्षत्रिय समाज की एकजुटता व सशक्तिकरण, शिक्षा सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार को लेकर के जो है संकल्पबद्ध है। और इसी लक्ष्य को लेकर के आज महादेव गेस्ट हाउस कौशाम्बी में एक आयोजन ये किया गया है और आने वाले समय में हम इस पर विधिवत रूप से कार्य करेंगे। हमारी हवेलियाँ चली गई, रियासतें चली गई, सब कुछ चला गया और हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हैं। कोई भी पार्टी हम लोगों को पूछती नहीं है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं। हम आने वाले समय में भारत सरकार से मांग करेंगे कि सशस्त्र सेना में हमें 60% आरक्षण दिया जाए और सिखों की तरह हमें तलवार लेकर के अर्थात हथियार लेकर के चलने का अधिकार दिया जाए। मैं कुंवर यशवी सिंह, राष्ट्रीय संरक्षक, श्री राष्ट्रीय राजपूत क्षत्रिय महासंघ भारत। बांदा से विनय सिंह की रिपोर्ट।